ये देखिए कितने जालीदार मालपुआ हमारे बन के तैयार हुए। देखिए ये बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब। ये देखिए एक कटोरी बैटर से मेरे 5 मालपुए बन के तैयार हुए हैं। कलरफुल मालपुए देखिए कितने सुंदर से बने हैं ये। वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों इस समय शाम के बज गए 5:15 और मैं थोड़ा पुआ बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल सिंपल से पुआ बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये मेरा 1 कटोरी गेहूं का आटा है। ये नॉर्मल गेहूं का आटा है जिसकी मैं रोटी बनाती हूँ, ये वही आटा है। और इसमें सूजी वगैरह मैं नहीं मिलाऊंगी क्योंकि ये कुछ फास्ट के लिए मैं पुआ बना रही हूँ। आज हनुमान जी का व्रत है, मंगल है। और ये देखिए 1 कटोरी, ये दोनों कटोरियाँ देखिए एक जैसी हैं। ये देखिए एक जैसी कटोरियाँ हैं। तो 1 कटोरी अगर गेहूं का आटा है तो आधी कटोरी मैंने चीनी ली है। और ये देखिए ये मेरे ड्राई फ्रूट है, किशमिश है और काजू है। और ये देखिए मेरा सौंफ और इलायची पाउडर। और ये मेरा थोड़ा सा कलर। तो ये मेरी सामग्री दोस्तों, ये मेरा पानी है। तो अब चलिए सामग्री हटा देते हैं, चलते हैं अपनी अगली स्टेप की ओर। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने चीनी आधी कटोरी थी वो इसमें पैन में डाल लिया है। और ये मेरा रूम टेम्परेचर का आधी कटोरी दूध है। तो इसको हम इसमें डालेंगे चीनी में और इसको घोलेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए क्योंकि मैं सिंपल से पुआ बनाऊंगी, इसको हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। ये देखिए इसे गैस पे चढ़ा देते हैं। इसे थोड़ा सा हम पानी भी डालेंगे। 1 कटोरी मतलब मिला के आधा कटोरी दूध, वो आधा कटोरी पानी हो गया मेरा। अब हम इसको हिलाते रहेंगे ये, जिससे हमारी चीनी इससे मेल्ट हो जाए। इस आटे को आप दोस्तों पानी से भी मार सकते हैं, लेकिन मैं रबड़ी नहीं बनाऊंगी तो सोच रही हूँ चीनी से ही मार दूँ, ऐसे दूध से। तो ये देखिए, तो ये आटा आज मैं दूध से गूंथने वाली हूँ। सिर्फ चीनी मेल्ट होनी है। अभी देखिए दूध मेरा ठंडा भी हो गया। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ये आटा मिक्स करेंगे। देखिए दूध कम पड़ जाएगा तो हम थोड़ा सा दूध और मिला लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालेंगे जिससे इससे गांठें ना पड़े। ये दोस्तों गेहूं का आटा है और पुआ तो अक्सर गेहूं के आटे के ही बनते हैं। मैदे वैदे के तो हमने कभी बनाए नहीं हैं। हमारे यहाँ तो गेहूं के आटे के ही पुए बनते हैं दोस्तों। और ऐसे भी नहीं बनते, ये तो हम आज इनका फास्ट है इसलिए बना रहे हैं। 2-4 पुए नहीं, मेरे यहाँ तो ये जो है ना, ये आटा माड़ा जाता है शक्कर या गुड़ में, जिस चीज़ में आप बनाएं इसको माड़ा जाता है। बहुत सॉफ्ट आटा लगाया जाता है और उससे खूब ढेर सा सौंफ, इलायची और ड्राई फ्रूट, जितनी आपकी औकात हो उस हिसाब से मेवे डाले जाते हैं। या हम लोगों के यहाँ दोस्तों, आपको समझ जानते होंगे आप सभी लोग, जो लोग गाँव को बिलोंग करते होंगे, पहले हमारे ज़माने में जब लड़कियां ससुराल जाती थी तो पुए खुद दिए जाते थे ससुराल ले जाने के लिए। वहाँ जाके जब ससुराल में पुआ और पूड़ी जाती थी तो वहाँ बंटता था दोस्तों। अभी देखिए मेरा तो गुलगुले का आटा तैयार हुआ। ये देखिए गुलगुले बिल्कुल ऐसे ही बनाए जाते हैं। ये गुलगुले जब बच्चे होते हैं तब, शादी ब्याह होता है तब, तो ये गुलगुले गाँव में बांटे जाते हैं। अब इसमें दूध और डालेंगे। दूध डालने से ये रबड़ी का काम करेगा, नहीं पुआ और रबड़ी का ही जोड़ है दोस्तों। पुआ सब्जी से कम अच्छा लगता है, लोग ज़्यादातर रबड़ी से ही खाते हैं। तो ये देखिए हमने दूध डाल दिया है, रबड़ी का ही काम करेगा। इसको हम ऐसे ही घोट लेंगे। अभी देखिए इसी कंसिस्टेंसी देखिए, बस ऐसा ही चाहिए। अब इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। कोई भी चीज़, दाल हो या पुए का आटा हो या उड़द की दाल के बड़े बनाने हों, तो भी जो भी चीज़ आपको फेंटने वाली होती है वो एक साइड में ही फेंटें। अब इसमें थोड़ा सा हम गुलाब जल डाल देंगे। ये देखिए इसकी खुशबू जो है गुलाब जल की बहुत अच्छी आती है। अब ये देखिए ये मेवा डाल देंगे। मेवा अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें। ये देखिए बहुत लोगों को नहीं अच्छा लगता।
अब इसको 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने को रख देते हैं। तो दोस्तों ये देसी घी है, पुआ जब भी बनाए देसी घी में ही बनाए दोस्तों। अब देखिए इसमें मैंने सौंफ डाल दिया है और इलायची पाउडर डाल दिया है। ये देखिए ये सौंफ इलायची पाउडर। अब इसको भी हम मिक्स कर देते हैं। पुए में सौंफ बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। कुछ भी ना डालें, मेवा ना डालें, लेकिन सौंफ और इलायची पाउडर जरूर डाल दें। इसको फेर दिया। अब इसको देखिए ये चमचा भर के एक जगह पे डालेंगे। देखिए पैन छोटा है, हम एक ही बनाएंगे। देखिए दोस्तों इसमें छेद बनने लग गए। देखिए कितनी बढ़िया सी जाली बन रही है। अब देखिए हमारे पास केसर नहीं है, इसलिए ये हम फूड कलर डाल रहे हैं दोस्तों। अगर आपके पास केसर है तो केसर डाल दीजिए। मेरे पास केसर थी नहीं, इसलिए मैंने फूड कलर डाला है। अभी देखिए कितना बढ़िया पुआ बन के तैयार हुआ है। ये देखिए 2 परतों में हुआ है। देखिए ये कितना सुंदर बन गया है। ये थोड़ा तेल डाल देते हैं। घी है दोस्तों, पुआ हमेशा घी में बनाए, घी में ही अच्छे लगते हैं। हम बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर और आपको मीठा चाहिए तो इसको आप चाशनी में डुबो सकते हैं। 1 तार की चाशनी, क्या मतलब चीनी सिर्फ मेल्ट हो इतना होना चाहिए, और बस ये इधर से निकालते जाइए उधर डालते जाइए। घी ज़्यादा भी न डालिए, घी कम भी न डालिए। अब इसको हमने निकाल लिया है, निकाल के उधर रख देंगे कागज़ पे। ऐसे दबा देंगे, इसका सारा घी जो है वो निकल जाएगा। ये देखिए, देखिए दोस्तों कैसा लग रहा आपको, है ना मुंह में पानी लाने वाले पुए। इसको हम इधर रख देते हैं। ये देखिए अब हम दूसरा बनाएंगे। देखिए अगर मैंने थोड़ा सा कलर डाल दिया है तो आपके बाद कलरफुल बनेंगे। ये इसको फेंट लेते हैं, एक जैसे हम कलर पूरे में जितना बैटर है सब में मिल जाए, इसलिए ये देखिए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। ये अब इसको ऐसे निचोड़ दी इधर से। ये देखिए कितने सुंदर से बनते हैं। ये आप देखिए कितना बढ़िया करारा तैयार हुआ है। ये देखिए इसमें जाली कितनी अच्छी पड़ रही है। देखिए ये देखिए थोड़ा सा घी ऊपर डाल देते हैं, जैसे पलटने में ऊपर का ठोस हो जाए। जो ये आटा है ये ऊपर का ठोस हो जाए। कैसे फूल रहा गरम घी डालने से। गरम घी ऊपर से हम डाल रहे हैं ना। तो ये देखिए ये इसको धीरे से आसानी से इसे पलट दीजिए। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं आपको हमारे ये मीठे पुए। अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ आप भी बनाइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए